अगर आप किसी भी हिंदू के घर जाएंगे या किसी ब्राह्मण के घर जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसके घर के आगे एक तुलसी का पेड़ लगा हुआ है। अगर आगे नहीं लगा हुआ है तो घर के पीछे आंगन में तुलसी का पेड़ लगा हुआ है। उसके यहाँ अगर आप भोजन करेंगे, खाना खाएंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें तुलसी के पत्ते आ रहे हैं। तो क्या कारण है कि एक हिंदू ने या एक सनातनी ने और ब्राह्मण्स ने तुलसी के पेड़ को इतना महत्व दिया और अपने घर आंगन में एक तुलसी का पेड़ जरूर लगाते हैं। तो इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर सी एक कहानी है, एक पौराणिक कहानी है, वो मैं आपको बताता हूँ। और इसके वजह से हर घर में एक तुलसी का पेड़ होता है। तो बात करते हैं देवताओं की और दानवों के टाइम की, समय की। तो देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध चल रहा था, बहुत जोर का युद्ध चल रहा था। और इसमें एक स्त्री थी वृंदा नाम से, उसका नाम था वृंदा। और उसके जो पति था, उसका जो हस्बैंड था, वो एक राक्षस था और उसको भी उस युद्ध में लड़ने के लिए जाना था। जो वृंदा थी वो विष्णु जी की बहुत बड़ी परम भक्त थी। तो जब उसके पति ने बोला कि भाई मुझे ये युद्ध में जाना है, इस लड़ाई में जाना है जो दानवों और देवताओं के बीच में चल रही है, तो वृंदा को चिंता हुई कि अगर मेरा पति जाएगा तो अवश्य वो मारा जाएगा, क्योंकि दानव जो हैं कभी भी राक्षसों से नहीं जीत सकते। ताकतवर हो सकते हैं, कुछ समय के लिए भारी पड़ सकते हैं, पर वो युद्ध नहीं जीत सकते। और जो वृंदा थी वो विष्णु जी की परम भक्त थी, तो उसने बोला कि ठीक है, आप जाइए युद्ध के लिए, और जब तक आप युद्ध करेंगे मैं एक पूजा में बैठूंगी, और जब आप सही सलामत उस युद्ध से वापस आ जाएंगे। और वो बोल के वृंदा उस पूजा में वो बैठ गई। और उसका जो पति है वो जो राक्षस है, क्योंकि वृंदा की जो शादी है वो एक राक्षस से हुई थी, और वो चला गया युद्ध में, लड़ाई में। अब जो वृंदा थी वो विष्णु जी की परम भक्त थी, और जो वो पूजा में बैठ गई तो हुआ ये कि उसके असर से जो है कोई भी जो देवता है उसके पति को ना तो हरा पा रहा था ना मार पा रहा था। और देवता लोग जो है बड़े परेशान हो गए कि अगर ऐसा चलता रहा तो हम तो हार ही जाएंगे, हम मारे जाएंगे। ये जो राक्षस है इसको तो मारना मुश्किल हो रहा है, हराना मुश्किल हो रहा है। तो वो भागे भागे विष्णु जी के पास गए कि भाई विष्णु जी, आप हमारे को इसका कोई सॉल्यूशन निकालो, इसका कोई हल निकालो, हम इसको तो हरा ही नहीं पा रहे हैं। इसकी जो पत्नी है वो बैठी हुई तपस्या में, वो आपकी तपस्या कर रही है, तो आपकी जो है एक तरह से पूरी की पूरी कृपा इस राक्षस के ऊपर बनी हुई है, हम इसको नहीं मार पा रहे। तो विष्णु जी बोले कि भाई इसमें मैं आपकी तो कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वृंदा मेरी परम भक्त है और वो मेरी पूजा कर रही है। तो मैं आपकी बताओ कैसे इसमें मदद करूं, क्योंकि अगर मैं इसको मारता हूँ राक्षस को तो ये मेरा ही एक तरह से जो होता असर है उसको खराब करेगा, या मेरे नाम को खराब करेगा, और मेरे भक्त को, जो मेरा भक्त का जो मेरे लिए विश्वास है उसे खत्म करेगा। तो देवताओं ने उनको एक उपाय बताया कि भाई आप ऐसा करो, अपना रूप बदलो और रूप बदल के आप वहां पे जाओ। तो विष्णु जी ने कहा ठीक है। तो विष्णु जी ने क्या किया कि रूप बदला, और जो वृंदा के जो पति था, जो राक्षस था, उसका रूप धारण किया और वो वृंदा के महल में पहुंचे। जैसे ही विष्णु जी जो रूप बदले हुए थे महल में पहुंचे, वृंदा ने देखा कि भाई मेरा पति वापस आ गया, यानी कि युद्ध खत्म हो गया, और वो अपनी पूजा से उठ गई। जैसे ही वो अपनी पूजा से उठी तो वहां जो देवताओं की और राक्षसों की, जो दानवों की लड़ाई चल रही थी, तो भगवान इंद्र ने एक अपना वज्र जो अस्त्र है वो मारा, और जो जो वृंदा का जो पति था उसका सर कटा, और सर कट के सीधे वृंदा के महल पे गिर गया। महल में जब उसका सर गिरा और वृंदा ने जब देखा कि ये सामने जो खड़ा हुआ है वो भी मेरा पति है, और जो नीचे गिरा हुआ सर है वो भी मेरे पति का है, और उसको सब कुछ समझते हुए, क्योंकि उसके अंदर शक्ति थी, उसके अंदर इतना तेज था कि वो सब सतीवता एक स्त्री थी, एक पतिव्रता स्त्री थी, तो वो खट से समझ गई कि चक्कर क्या है। और उसने बोला कि भाई जो सामने आए थे उनसे बोला कि भाई आप कौन हैं। तो विष्णु जी अपने अवतार में, अपने रूप में आ गए वापस। तो वृंदा को बड़ा ही दुख हुआ और बड़ा ही क्रोध आया कि ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है और ये मेरे साथ छल हुआ है। तो उसने उस क्रोध में, उस गुस्से में, उस दुख में भगवान विष्णु जी को श्राप दिया कि आप अभी पत्थर की एक मूर्ति बन जाएंगे। और भगवान विष्णु जो है पत्थर की मूर्ति बन गए। जैसे ही भगवान विष्णु पत्थर की मूर्ति बने तो पूरी सृष्टि में एक प्रलय मच गया, हाहाकार मच गया, और सब परेशान हो गए। और देवता लोग ने कहा कि अगर भगवान विष्णु जी
पत्थर की मूर्ति बने रहे तो ये तो पूरी की पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी कि जो पालनहार है वो तो पत्थर की मूर्ति बन गए। तो वो जो सारे देवता फिर भागे भागे वृंदा के पास आए, साथ में लक्ष्मी जी भी साथ में आई। लक्ष्मी जी जो विष्णु जी की पत्नी है, और वो वृंदा से प्रार्थना करने लगे कि भाई आप अपना जो श्राप है वापस ले लो। तो वृंदा को भी तब तक थोड़ा सा गुस्सा शांत हो चुका था, दुख भी थोड़ा सा कम हो चुका था। तो वृंदा ने कहा ठीक है मैं अपना श्राप वापस ले लेती हूँ, और उसने अपना श्राप वापस लिया। विष्णु जी वापस अपने रूप में आ गए पत्थर से, यानी कि वापस अपने जीवित रूप में आ गए। और इसके साथ ही वृंदा ने जो है अपना देह त्याग दिया और अग्नि को समर्पित कर दिया, और वो जल पूरी की पूरी जो वृंदा जल गई। और उससे जो राख बनी, उस राख में से एक पौधा निकला, और वो जो पौधा निकला वो विष्णु जी को बड़ा, मतलब विष्णु जी ने ले लिया, और विष्णु जी को भी बड़ा दुख हुआ कि यार ये तो मैंने बहुत गलत किया, और जो भी हुआ ये बहुत सही नहीं हुआ अपने भक्त के साथ। तो विष्णु जी ने उस पेड़ का नाम, उस पौधे का नाम रखा तुलसी। तो इसीलिए जो वृंदा तुलसी का ही नाम है, तुलसी को वृंदा भी बोलते हैं। और वृंदावन जो है वो उसी नाम पे, क्योंकि जहाँ पे तुलसी का पूरा एक वन है वो वृंदावन है। तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो पेड़ है ये मेरा सबसे प्रिय रहेगा, मेरे को जो वृंदा है ये तुलसी जो सबसे ज्यादा प्रिय रहेगी, मेरी जो रानियां हैं उनसे भी ज्यादा मुझे ये प्रिय रहेगी, और बिना इसका भोग लगाए मैं कुछ खाऊंगा नहीं। और इसी के साथ साथ ये हर घर में लगाई जाएगी, और इसको लगाना आप लोगों को पड़ेगा। विष्णु जी ने ये उस पेड़ को या तुलसी को या वृंदा को एक वरदान दे दिया। इसी के साथ एक बड़ी जोरदार एक पौराणिक कहानी और है, जो कि कृष्ण जी के, जब विष्णु जी ने कृष्ण जी का अवतार लिया और उन्होंने उसमें बताया कि उन्होंने वृंदा को या तुलसी को कितना महत्व दिया, जिसमें कि कृष्ण जी की पत्नी, कृष्ण जी और तुलसी का वर्णन है। तो जिसको भी वो पौराणिक कथा कहानी मालूम हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो अभी हम बात करते हैं इससे आगे की। तो जो है ये एक कारण था कि हर घर में तुलसी लगाई जाती है, और इसका जो है भोग लगता है भगवान को। जब भी कुछ भी प्रसाद या कुछ भी खाना जब उनको चढ़ाया जाता है, तब तुलसी का पत्ता उसमें जरूर डालते हैं। तो क्या ये कारण है कि हर घर में तुलसी होनी चाहिए या तुलसी लगानी चाहिए? तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका एक साइंटिफिक रीजन, एक पूरा का पूरा एक रिसर्च। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, और इस वीडियो में बता रहा हूँ कि जो सनातन धर्म है वो पूरा का पूरा एक साइंस बेस है, पूरी की पूरी एक रिसर्च है। वो ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके कुछ भी लिख दिया गया और कुछ उसको फॉलो कर रहे हैं। आजकल बहुत से लोग बोलने लगे हैं कि जो हिंदू हैं या जो ब्राह्मण्स हैं वो अंधभक्त हैं, या उनका जो धर्म है वो बस रूढ़िवादी है, धक्यानुसी है, चीजें पुरानी हो चुकी हैं। तो ऐसा नहीं है, बस ये कि लोगों को उनके बारे में अब ज्ञान नहीं रहा है, तो वो उस लॉजिक को नहीं समझ पा रहे हैं, बस चीजों को फॉलो करते आ रहे हैं। तो अब बात करते हैं इसके पीछे रिसर्च की। तो तुलसी का जो पेड़ है वो बहुत ही लाभदायक है आयुर्वेद की नज़र से, और दवाई बनाने के लिए भी। तुलसी का जो पेड़ है उसका हर हिस्सा, यानी कि जड़, तना, फूल, पत्ती, उसके बीज, हर चीज दवाई बनाने के काम में आती है, मेडिसिन बनाने के काम आती है। आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा एक रोल है तुलसी का। तुलसी का अगर आपका गला खराब है तो आप उसका काढ़ा पीजिए। ये स्किन की जो बीमारियां होती हैं उसको ठीक करता है। तुलसी में जो है एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगस, इन सब परेशानियों को दूर करने की इतनी ताकत होती है तुलसी में। तुलसी का जो है आपको अगर कैंसर के जो पेशेंट होते हैं, अगर उसको तुलसी का पानी पिलाया है तो उसको उसमें बहुत आराम मिलता है। उसकी जो तकलीफ होती है कैंसर की, उसमें उसे बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा अगर आप नियमित रूप से भी तुलसी का सेवन करते हैं, उसके पानी का सेवन करते हैं, यानी कि उसके पत्ते को आप पानी में छोड़ दीजिए और उस पानी को पीजिए, या फिर आप तुलसी के 7-8 पत्तों को लीजिए और 1 गिलास पानी में उबालिए धीमी आंच में, और जब वो पानी आधा सा हो जाए ठंडा करके फिर उस पानी को आप दिन भर पीजिए, तो आपको बहुत अधिक फायदा होगा। जिन लोगों के प्लेटलेट्स कम होती हैं, जिन लोगों को मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो जाता है, उनको भी ये पानी पीना चाहिए, तो बहुत उससे उनको आराम मिलता है। तो ये इतने सारे तुलसी के फायदे हैं, और इन सब फायदों को देखते हुए उन्हें बोला गया कि आप ये तुलसी के पेड़ को आप अपने घर पे लगाइए, और हर खाने पीने की चीज में, यानी कि जो भी प्रसाद लगता है, क्योंकि प्रसाद को हम ही खाते हैं, तो उन सब में आप इस तुलसी के पत्ते को डालिए, जिससे कि तुलसी का जो पत्ता है या जो उसके गुण है वो आप ग्रहण कर सकें। भगवान के आप मंदिर में जाएंगे तो वहाँ चरणामृत मिलता है, उसमें भी तुलसी का पत्ता डला होता है, उसका पानी आप पीते हैं। तो तुलसी के इतने सारे गुण होने की वजह से, इतने सारे फायदे होने की वजह से तुलसी को इतना
महत्व दिया गया। घर के आगे और पीछे लगाने से अब होता ये है कि तुलसी में से जो एक आपने देखा होगा खुशबू आती रहती है हमेशा तुलसी के पेड़ में से, तो एक तो सबसे ज्यादा तुलसी ऑक्सीजन छोड़ती है। इवन रात के टाइम भी तुलसी का एक पेड़ ऐसा है जो ऑक्सीजन छोड़ता है। तुलसी का पेड़ जहाँ पे लगा होता है वहाँ पे जो मच्छर होते हैं, डेंगू के मच्छर हैं या किसी और कोई से भी मच्छर मक्खी हैं, वो वहाँ पे नहीं आते हैं। छोटे मोटे जहरीले कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो वहाँ पे नहीं आते हैं। उनकी जो तुलसी की जो सुगंध होती है वो उनको पसंद नहीं आती, वो उनके लिए दुर्गंध होती है और वो नहीं आते हैं। तो इसीलिए घरों के आगे और पीछे, खास करके दरवाजे के सामने बोला गया कि आप तुलसी लगाएंगे। तुलसी का जो पत्ता है वो माउथ फ्रेशनर का भी काम करता है। आप तुलसी का पत्ता मुंह में रख लीजिए, आपके मुंह से जो जो भी दुर्गंध आ रही है वो उसको दबाएगा और आपके मुंह से बहुत अच्छी तुलसी की स्मेल आएगी, खुशबू आएगी, जो बहुत अच्छी लगती है, भीनी भीनी, हल्की हल्की। तो इतने सारे फायदे होने के कारण तुलसी को इतना महत्व दिया गया। और जो जितने भी हमारे जो पुराने लोग थे, ऋषि मुनि थे, जो ज्ञानी लोग थे, जिनको सब चीज़ों के बारे में मालूम था, उन्होंने बोला कि भैया आप अपने घर पे तुलसी का पेड़ लगा लो, क्योंकि जब घर पे तुलसी का पेड़ होगा तो ऑब्वियसली बात है आप उसको लेंगे, उपयोग में लाएंगे। दूसरी बात यह है कि तुलसी का जो पत्ता होता है बहुत ही मुलायम होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। तो अगर आप, और दूसरी बात, वो इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली में आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो आप कहीं दूर लगाएंगे, कहीं और लगाएंगे, तो वहाँ से लेके आएंगे, पत्ता मुरझा जाएगा, सूख जाएगा, और फिर आप भी आलस में आ जाएंगे और आप भी उसको इतना ज़्यादा मात्रा में ग्रहण नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे। तो इसीलिए बोला गया कि भाई आप एकदम घर पे लगा लीजिए, घर के एकदम पास लगा लीजिए, जिससे कि आप हमेशा उस तुलसी के पत्ते को लेते रहें। तो ये इसके पीछे एक लॉजिक है। जो पहले बताया था वो एक पौराणिक कथा थी, कहानी थी, जो कि लोगों को मोटिवेट करती है कि देखिए ये पूरी इतनी सुंदर कहानी है और ये इसीलिए आप अपने घर पे तुलसी को लगाइए। तो इतनी महानता है हमारे हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, वो हर चीज को बहुत ही खूबसूरती के साथ बताते हैं, जिससे कि लोग उनको मानें, उसका पालन करें। कहीं पे भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कहीं पे भी कोई बंधन नहीं है कि नहीं आपको बोल दिया गया आपको करना है। आपको बताया गया है, बहुत अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से बताया गया, एक्सप्लेन किया गया। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो उन लोगों को जरूर भेजिए जो कि हमारे हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का मजाक बनाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। धन्यवाद।